मित्र का मित्र हो। सुशीला के पास सुदामा जी आए। सुशीला ने सुदामा जी से कहा, मैंने सुना है अभी अभी कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। बोले, हाँ देवी, ये तो द्वारिकाधीश की कृपा है। क्या कभी आपको अपने मित्र से मिलने की इच्छा नहीं होती है? बोले, देवी पता नहीं इस समय वो कहाँ रहते हैं, कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। मैंने सुना है द्वारिका के राजा बन गए। सुदामा जी ने कहा, हाँ द्वारिका के तो राजा बन गए, लेकिन अब मुझे, बोले वहां जाने में संकोच होता है, क्या पता मैं जाऊं और वो मुझे पहचाने ना। इसलिए देवी मैं यही से श्रद्धा रह करके नित्य उनका स्मरण करता हूँ। वो मेरे मित्र के साथ साथ मेरे आराध्य भी हैं। सुशीला जी ने कहा, आपको जाने की इच्छा नहीं होती? बोले, जाना तो चाहता हूँ पर बहुत दूर है, कैसे जाऊं? बोले, नहीं नहीं, एक बार तो आप जाइए। सुदामा जी ने कहा, देवी पर कैसे जाऊं? क्यों? बोले, मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु के घर, मित्र के घर, बेटी के घर और भगवान के मंदिर में, बोले कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसलिए कुछ लेकर के जाना चाहिए। और मेरे पास तो इतना कुछ है नहीं कि मैं लेकर के जाऊं। सुशीला जी ने कहा, चिंता मत करो आप इसकी, बोले मैं प्रबंध कर देती हूँ। सुशीला जी 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई और उसको एक ऐसे कपड़े में बांध दिया जो महाराज कपड़ा भी साबुत नहीं था, 4 जगह से फटा हुआ वस्त्र, उसमें 4 मुट्ठी चावल बांध दिया सुशीला जी ने। बड़ी समझदार है सुशीला जी, इसको देख करके द्वारिकाधीश को पता चल जाएगा कि सुदामा जी किस स्थिति में है। 4 घरों की 4 मुट्ठी चावल 4 तरीके की होगी महाराज। ये चावल कुछ मोटे, कुछ पतले, कुछ पीले चावल, कुछ सफेद चावल, कुछ महीन चावल बांध दिया सुशीला जी ने। जा रहे हैं आप द्वारिका में, द्वारिकाधीश के पास। बोले, एक सूचना दे दीजिएगा द्वारिकाधीश को, मेरी तरफ से मेरी एक सूचना आप सुना देना। क्या सूचना सुनाना है? बोले, 1 मास द्वैपाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन मो। कह देना उनसे। बोले, 1 महीने में महाराज 2 पक्ष और 2 पक्ष में 2 एकादशी होती है, लेकिन उस द्वारिकाधीश की ऐसी कृपा है कि मेरे घर तो रोज ही एकादशी होती है। बच्चों को किसी दिन बहुत जोर से भूख लगती और घर में अन्न का दाना नहीं होता, मुझे कह देना पड़ता है। उस दिन मुझे ये कहना पड़ता है कि आज एकादशी है। इसलिए आप जाकर के उनसे कह देना। सुदामा जी ने कहा, देवी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी स्थिति बता दूंगा। सुदामा जी अपने हाथों में वो 4 मुट्ठी चावल दबा करके मुख में श्री कृष्ण का नाम लेकर के, हाँ कृष्ण, श्री कृष्ण, हाँ कृष्ण, सुदामा जी चले भगवान से मिलने के लिए। जिसके होठों पर सही और पाँव में छाले होंगे, प्रभु वही तुमसे मिलने वाले होंगे। भगवान के भक्तों की स्थिति कैसी है? बोले, महाराज पाँव में छाले पड़ गए, होठों पे बोले सत्य है, भगवान का नाम है। सुदामा जी भगवान का स्मरण करके भगवान से मिलने के लिए निकले। चलते चलते सुदामा जी थक गए। रात्रि में एक पेड़ के नीचे सुदामा जी ने विश्राम किया। भगवान ने सोचा, मेरा मित्र मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, जो आवे तू 1 पग, मैं आऊं पग 60। भगवान कहते, मेरे लिए 1 कदम चलकर तो देखो, मैं तुम्हारे लिए 60 कदम का चलूं तो मेरा नाम बदल देना। बोले, कोई मेरे चरणों में 1 पुष्प चढ़ा करके तो देखे, मैंने उसके पूरे जीवन में पुष्प न बिछा दिया तो कहना। सुदामा जी चले भगवान से मिलने के लिए। विश्राम किया, रात्रि में थक गए। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण करते हुए सुदामा जी चल रहे हैं। और जो विश्राम किया, भगवान ने सोचा अब कुछ कदम सुदामा जी ने बढ़ाया, कुछ कदम मैं बढ़ा दूं। रात्रि बीती और जो सुबह हुआ महाराज, सूर्योदय हुआ, सुदामा जी का नेत्र खुला
सुदामा जी ने देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ महाराज, रात्रि में मैं किसी खेत के नीचे सोया, खेत में सोया था। ये सुबह सुबह बोले बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी अटारियां दिख रही हैं। ये कौन सा जगह है भाई, कौन सा नगर है? पूछा ये कौन सा जगह है? लोगों ने कहा ये द्वारिकापुरी है। अच्छा यही है द्वारिकापुरी? बोले हाँ। तब तो यहीं पर मेरा मित्र कन्हैया रहता है। बताओ मेरा मित्र, मेरा कन्हैया कहाँ मिलेगा? कहाँ है मेरा कन्हैया? लोगों ने कहा कन्हैया? अरे कन्हैया नाम तो हमने सुना नहीं आज तक, ऐसे मत बोलो, कन्हैया नहीं है। बोले पूरे बचपन का मित्र है कन्हैया, बताओ कहाँ मिलेगा? द्वारिका वालों ने कहा राम राम राम, आप कौन हो कि ऐसे कन्हैया कह करके पुकार रहे हो? क्यों? बोले उनका नाम जानते हो क्या है? अलंकृत श्री विभूषित धर्म चक्रवर्ती, यदुकुल कमल दिवाकर, विप्रकुल पालक, राजाधिराज महाराज श्री कृष्ण चंद्र उनका नाम है। बाप रे, इतना बड़ा नाम हो गया भैया, मुझसे तो इतना बड़ा नाम नहीं लिया जाएगा। मैं तो इतना जानता हूँ कि वो मेरा कन्हैया है, मेरा कनुआ है। कहाँ मिलेगा बताओ? बोले वो तो महलों में रहते हैं, मुझे उनके पास जाना है। वैसे तो किसी को मनाही नहीं थी द्वारिकाधीश के महल में जाने से, लेकिन द्वारपालों ने कहा अब आप आए हो तो एक बार मैं पूछ करके आऊं द्वारिकाधीश से। बोले सुदामा जी बाहर खड़े हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये दोनों द्वारपाल बोले अंदर राज्य महल में जाते हैं और भगवान से जाकर के कहा प्रभु कोई एक ब्राह्मण आया है, नाम जानते हो उसका क्या है? शीस पगान झगातन पे प्रभु, जाने को आही बसे ही ग्रामा, धोती फटी लटी दुपटी अरु, पाए उपानन की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बले, रहो किसो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा। सुदामा जी, द्वारपाल सुदामा जी से प्रश्न कर रहे हैं और सुदामा जी द्वारपालों से कहते भैया मुझे मेरे कृष्ण से मिला दो, मुझे मेरे श्याम सुंदर से मिला दो, मुझे मेरे कन्हैया से मिला दो। द्वारपाल सुदामा जी से चर्चा कर रहे हैं। सुदामा जी द्वारपाल से बड़ा सुंदर भक्तों का भाव है। देखो देखो ये गरीबी कहा, श्री कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुधा कन्हैया से आए, इधर पे सुधा कन्हैया से आए। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुधा कन्हैया से आए, इधर पे सुधा कन्हैया से आए।
सुदामा जी द्वार पे खड़े होकर के विचार कर रहे हैं, संकल्प विकल्प में गोता लगा रहे हैं। पता नहीं द्वारिकाधीश मुझे पहचानेंगे कि नहीं, पता नहीं कृष्ण मुझे पहचानेंगे कि नहीं, पता नहीं कृष्ण मेरी ओर देखेंगे कि नहीं। जैसे आकर के द्वारपाल ने बताया भगवान श्री कृष्ण को, प्रभु कोई दुर्बल ध्वज ब्राह्मण पधारे हमारे द्वारिका में, पता है उनकी स्थिति कैसी है? बोले सर पे न पगड़ी है, न तन पे बढ़िया जामा है और न पैर में जूते हैं। प्रभु हाथों में एक लाठी है, शरीर की स्थिति बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, बड़े दुबले पतले से हैं। बोले नामों में, मुख में आपका नाम है और माथे पे बोले ब्रह्म तेज झलक रहा है। और नाम जानते उनका क्या है? बोले बताओ उनका नाम क्या है? बोले वो अपना नाम सुदामा बता रहे। अरे सुदामा, बोले जैसे भगवान ने सुना सुदामा नाम सुनते सिंहासन से उछल करके नीचे कूद गए। बोले न प्रभु ने पन्ही पहनी, न ऊपर से पीताम्बर लिया भगवान ने। बोले मेरा सुदामा आया है, मेरा सुदामा आया है, मेरा मित्र सुदामा। भगवान दौड़ रहे, सब आश्चर्यचकित हो गए, देख रहे भाई प्रभु किसके लिए दौड़ रहे हैं? प्रद्युम्न जी, रुक्मिणी जी, उद्धव जी, आज तक हमने भगवान को इतना व्याकुल होकर दौड़ते नहीं देखा था। कौन आ गया द्वारिका में ऐसा जिसके लिए द्वारिकाधीश दौड़ रहे हैं? एक एक करके दरवाजे खुलते गए, 7 देवड़ी को प्रभु ने पार किया। मेरा मित्र सुदामा, मेरा मित्र सुदामा, अरे मेरा प्रिय सुदामा करते हुए भगवान दौड़ रहे हैं। सुदामा जी तो महलों को देखने में व्यस्त है और शब्द विकल्प की गोते लगा रहे हैं। पता नहीं द्वारिकाधीश कब मिलेगा, मुझे पहचानेगा कि नहीं। इतने में भगवान पीछे से आकर के श्री सुदामा जी को अपने गले से लगाए। महाराज पूरे द्वारिकावासी आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा कौन सा तपस्वी है जिसको द्वारिकाधीश ने सीधे अपने गले से लगा लिया। देवता पुष्प की पुष्टि करके जयकार करने लगे, बोले द्वारिकाधीश की देवता जयकार कर रहे। द्वारिकावासी देख रहे भाई कौन है? भगवान को लगा मेरा मित्र इतने वर्षों बाद मुझे मिल रहा है। अरे सुदामा जी तो बिल्कुल दुबले पतले से हैं। भगवान बोले शरीर से तंदुरुस्त है। भगवान को चिंता हुई कहीं ऐसा तो नहीं कि श्री सुदामा को मेरे वक्ष स्थल गड़ रहे हो, कहीं मेरे शरीर से कष्ट पहुंच रहा हो। भगवान ने थोड़ा शरीर ढीला किया। बोले आज कृष्ण और सुदामा मिलकर, बोले न सुदामा सुदामा रहे न कृष्ण कृष्ण रहे। ऐसा लग रहा है जैसे दो शरीर एक आत्मा बोल रहे हो। ऐसे भगवान सुदामा जी को मिल रहे हैं। बोले सुदामा जी का हाथ पकड़ा प्रभु ने और लेकर के आए अपने राज्य महल में, अपने सिंहासन पे बिठा दिया सुदामा जी को प्रभु ने। और सिंहासन पे बैठाकर बोले सुदामा जी को तो प्रभु ऊपर से नीचे तक देख रहे पहले। हाय मित्र, बड़े दिनों बाद आए हो। सबसे पहले बोले भगवान ने सुदामा जी के चरण की ओर देखा, प्रणाम किया। बोले मित्र ही सही तो सुदामा जी ब्राह्मण और भगवान ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते हैं। रुक्मिणी जी से कहा देवी जरा लेकर के आओ तो यमुना जी का जल, मैं अपने मित्र का चरण धोना चाहता हूँ, चरण प्रक्षालन करना चाहता हूँ। बोले रुक्मिणी जी जल लेने गई। ऐसे बेहाल बेवाई सो पगल कंटक जाल लगे पुनिजो, हाय महादुख पायो सखा तुम, आय इते न किते दिन खोयो। देखी सुदामा की दीन दशा, करके करुणा करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करके करुणा करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी पराग को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने सुदामा जी के चरणों में अपने मस्तक को रख दिया और महाराज बोले सुदामा जी के चरण प्रक्षालन के लिए प्रभु ने जल का पात्र स्पर्श किया ही नहीं, अपने आंखों के आंसुओं से सुदामा जी के चरणों को धो दिया भगवान ने। बोले आज भगवान रो रहे हैं, सुदामा जी के चरण पर माथा रह करके बोले गरम गरम आंसू प्रभु के चरणों से निकल रहा है, प्रभु के आंखों से निकल रहा है। सुदामा जी के पैरों का थकान दूर हो रहा है। किसी को बहुत थकान हो जाए ना, गरम जल से चरण धो दो
थकान दूर हो जाती है। भगवान की आंखों से बोले प्रसन्नता के भी आंसू निकल रहे और दुख के भी आंसू निकल रहे। तो किस बात का है कि मेरा मित्र कितने कष्ट में है, कितना कष्ट सह के मेरे पास आया है, और खुशी इस बात की है कि मेरा मित्र वर्षों बाद मुझसे मिल रहा है। भगवान ने सुदामा जी के चरण को धोया। ये द्वारिका की भूमि ने हम लोगों को बताया, हमारा सबसे पहले कोई ब्राह्मण आवे घर पे तो उसके चरण को धोइए। मिथिला की भूमि ने भी हम लोगों को बताया। भगवान राघवेंद्र सरकार जब मिथिला में आए, विवाह के बाद श्री जनक जी महाराज ने बड़े प्रेम से चारों दुल्हों का चरण धोया। धोए जनक, श्री जनक जी महाराज ने बड़े प्रेम से राघवेंद्र सरकार के चरण को धोया। धोए जनक चरण ने जो पानी अपने हाथ से राम जी के चरणों को धोया और फिर भोजन करने के लिए बिठाया। आज वही स्थिति भगवान श्री कृष्ण की भी है। बोले आंखों के आंसुओं से सुदामा जी के चरण को धो दिया। बोले हाथ पकड़ा, मित्र बड़े थके हो, पहले भोजन करो। खूब बढ़िया बढ़िया भोजन कराया भगवान को। और उसके बाद बोले भगवान ने कहा मित्र बातें तो बाद में भी होती रहेगी, पहले तुम थोड़ा विश्राम कर लो, आराम कर लो। आप सुदामा जी को जो भगवान लेके गए ना अपने अंतःपुर में, अपने कक्ष में विश्राम कराने के लिए, सुदामा जी को जो बिस्तर दिया, अरे बिल्कुल दूध के फेन जैसा कोमल सैया, इस पे सुदामा जी जब सोए, सोच रहे हैं मेरा द्वारिकाधीश कितने सुख में रहता है, मेरा द्वारिकाधीश कितनी संपन्नता में रहता है, लेकिन फिर भी देखो इसके मन में तनिक भी अभिमान नहीं है। बचपन की आदत अभी गई नहीं, बचपन में भी मेरे चरणों में ही बैठता था, गुरुकुल में भी जब भी आता था ना तो मेरे चरण में ही बैठता था। अभी भी बदला नहीं, इतना बड़ा राजा बनने के बाद भी, सोने की द्वारिका में रहने के बाद भी द्वारिकाधीश की आदत अभी नहीं गई। बोले अभी भी वही सरलता, वही विनम्रता, वही कृपालुता, वही दयालुता द्वारिकाधीश के हृदय में है। विश्राम करा करके जब उठे, बोले दोनों मित्र बैठ करके और चर्चा करने लगे। दो बचपन के मित्र जब आपस में मिलते हैं ना तो महाराज बचपन की सारी यादें ताजा हो जाती हैं, बचपन की बातें याद आ रही है, गुरुकुल की बातें याद आ रही है। भगवान ने कहा मित्र एक बात बताओ, गुरुकुल में तो तुम बड़ी बाबाओं जैसी बातें करते थे, भैया विवाह हुआ कि नहीं? सुदामा जी ने कहा बाद में बता देंगे, तुम बताओ लाला तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं अभी? द्वारिकाधीश ने कहा मित्र हम भी बाद में बताएंगे। बोले मित्र पहले आप बताओ विवाह हुआ कि नहीं? सुदामा जी ने कहा हाँ विवाह तो हो गया, तुम्हारी भाभी का नाम है सुशीला। सुदामा जी ने सब नीचे कर लिया। अच्छा मेरी भाभी का नाम सुशीला है तो मेरी भाभी जी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा, कुछ तो भेजा होगा। सुदामा जी सोच रहे अरे इस द्वारिकाधीश को मैं 4 मुट्ठी चावल कैसे दूं 4 घरों की। सुदामा जी ने कहा मित्र ऐसा है ना कि जब चलने लगा तो भाभी जी दे रही थी लेकिन भूल गए, कुछ ला नहीं पाए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरी भाभी जी मेरे लिए कुछ भेजे ना, कुछ तो भेजा होगा। सुदामा जी ने कहा छोड़ो ना वो सब बातें, अरे बचपन की बातें हम कर रहे हैं, भाभी जी कहाँ से आ गई? अरे मित्र हम गुरुकुल की बात याद करें। याद है एक बार हम दोनों गुरुजी से आज्ञा लेकर के वन में लकड़ी चुनने गए थे। भगवान कृष्ण ने कहा वो रात में कैसे भूल सकता हूँ मित्र। लकड़ी चुनते चुनते रात्रि हो गई, अंधेरा हो गया और यूं बादल गरजने लगे, बादल काला हो गया, बारिश प्रारंभ हुई मित्र। उस समय तुम्हें पेड़ पे चढ़ना नहीं आता था, मैं तो वृक्ष पे चढ़ गया लेकिन तुम वृक्ष के नीचे बैठे रहे और इतनी जोरदार बारिश ठंडी ऐसी बढ़ी। सुदामा जी कहते हैं हाँ मित्र याद तो है। भगवान ने कहा लेकिन वो बात मैं कैसे भूल सकता हूँ, इतनी ठंडी लगने लगी आपको मित्र कि आप पेड़ के नीचे बैठ के दांत कटकटा रहे थे। सुदामा जी ने कहा इस बात को जल्दी छुपाने दो वरना गुप्तता प्रकट हो जाएगी, राज खुल जाएगा। मैं दांत क्यों कटकटा रहा था? बोले मित्र याद है मैंने पूछा कि क्या बात है मित्र, दांत इतना क्यों कटकटा रहे हो? तुमने बोला ठंडी लग रही, लेकिन बात तो कुछ और थी। बोले सुदामा जी को गुरुजी ने दिया था ये चने लेकर के जाओ, विलंब हो जाए तो दोनों मिलकर बांट के खा लेना। सुदामा जी ने क्या किया, भगवान पेड़ पे चढ़ गए, सुदामा जी नीचे बरसात में मारा। सुदामा जी चने मुख में डालने लगे और कट 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 जो चनों की आवाज निकली। भगवान ने पूछा मित्र ये आवाज कहाँ से आ रही है? बोले ठंडी के मारे दांत कटकटा रहे हैं। देखो सुदामा जी ने 4 चने चुरा के क्या खाए,
सुदामा जी को गरीब बनना पड़ा। इसीलिए शास्त्र कहता है कभी किसी से महाराज छुपा करके मत खाइए, कभी बोले किसी से बेईमानी मत करिए, वरना आपको बाद में गरीब होना पड़ेगा। मित्र, वो समय मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। सुदामा जी ने कहा द्वारिकाधीश सब तुम्हारी कृपा है, ये बताओ तुमने विवाह किया कि नहीं? तुमने विवाह किया कि नहीं? भगवान ने कहा मैंने विवाह किया, ये सब छोड़ो, डायरेक्ट मिला ही देता हूँ सबसे। अच्छा तो लाला मिलाओ अपनी पत्नियों से, तुम्हारी पत्नियां कैसी हैं? बोले सबसे पहले आई रुक्मिणी जी। ये कौन है? बोले ये मेरी बड़ी पत्नी है महाराज, भीष्म की पुत्री, इनका नाम है रुक्मिणी, प्रणाम करो देवी। रुक्मिणी जी ने जो प्रणाम किया, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। इतने में आई दूसरी, कौन? बोले जामवंती जी। लाला ये कौन है? बोले मेरी दूसरी पत्नी है, नाम है जामवंती। अच्छा तुमने दो विवाह कर रखा है, चलो कोई बात नहीं, राजाओं में तो ऐसा चलता है, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। इतने में आई महाराज सत्यभामा जी। ये कौन है लाला? बोले मेरी तीसरी पत्नी है सत्यभामा। अच्छा ठीक विवाह किया, चलो कोई बात नहीं, तुम तो बचपन से ही नटखट थे, तो मानता हूँ 3 विवाह हो गया। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। इतने में आई कालिंदी जी। लाला ये कौन है? बोले मेरी चौथी पत्नी है, 4 विवाह किया है। भगवान ने कहा बार बार मत पूछो ना, इकट्ठे में बता दूंगा कि मैंने कितना विवाह किया है। आशीर्वाद दो बस, तुम आशीर्वाद देते जाओ। बोले कालिंदी जी को आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। इतने में आई मित्रवृंदा, नागजीति, भद्रा, लक्ष्मणा, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। लाला ये सब कौन है? बोले ये मेरी अष्टपट रानियां हैं। अच्छा 8 विवाह किया है। बोले देखते जाओ अभी कितनी आ रही है। अब महाराज धीरे धीरे सुदामा जी सबको आशीर्वाद दे रहे, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। संख्या पहुंच गई 5000 तक। सुदामा जी ने कहा लाला ये सब? बोले सब मेरी पत्नियां हैं, पड़ोस की नहीं है। कितना विवाह कर रखा है तुमने? बोले अभी तो आधी संख्या भी पूरी नहीं हुई। अरे अभी तो 5000 हुआ है, 1 दर्जन में भी कम से कम बोले 1000 और करोगे तब जाके आधी होंगी, अभी तो 1 दर्जन पूरा नहीं हुआ। महाराज सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, 1 दर्जन जब पूरा हो गया 12000 तक संख्या आ गई। सुदामा जी का हाथ मुंह दोनों थक गया। अब सुदामा जी बोले लंबा चौड़ा जो आशीर्वाद था ना, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, शॉर्ट करने लगे। बोले भव 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 भव, जितनी आ रही है सबको भव भव करके आशीर्वाद दे रहे हैं। संख्या पहुंच गई 15000 तक। लाला लाइन अभी खत्म नहीं हो रही, कितना विवाह कर लिया है? बोले अभी बताता हूँ मैं आपको कितना विवाह किया है, आप आशीर्वाद दो। सुदामा जी ने कहा मित्र ऐसा है ना कि ये सारी तुम्हारी देवियां तुम्हारे लंबे उम्र के लिए ही प्रणाम कर रही हैं, और सबको मैं तुम्हारे लिए आशीर्वाद दे रहा हूँ। इसलिए लाला ऐसा है ना कि इकट्ठे तुम प्रणाम कर लो मेरे चरण में, ये सब तुम्हारी पत्नियां हैं, तुम इनके पति हो, तो ऐसा करो कि सबके हिस्से का प्रणाम तुम ही कर लो, इकट्ठा मैं तुम्हें आशीर्वाद दे देता हूँ। इतनों को आशीर्वाद देते देते तो मैं थक गया। भगवान ने कहा मित्र अब 15000 को दे दिया तो फिर 1000 में और क्या बचा है? सबको आशीर्वाद दे के पूरा करो, वरना नाराज होकर बैठ जाएंगे मुझसे। पूरे 16108 विवाह। भगवान कृष्ण ने कहा मित्र पर एक बात मैं तुमसे कहूँ, तुमने अपना विवाह किया, मुझे नहीं बुलाया, ठीक नहीं किया विवाह में, बुलाया नहीं मुझे। सुदामा जी ने कहा लाला मेरा तो 1 विवाह हुआ, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, पर तुमने तो पूरा 16108 विवाह किया। बताओ किसी भी विवाह में बुलाया क्या? भगवान ने कहा मित्र तुम्हारा विवाह हुआ होगा तो कम से कम कार्ड छपा होगा, तुम्हारे माता पिता को तो पता होगा ना। अरे घोड़ी पे चढ़े होगे तुम, बारात सजी होगी, दुल्हन के घर पहुंचे होगे, विवाह हुआ होगा। पर मेरा विवाह तो ऐसे हुआ कि सुबह को मैं घर में रहता था, शाम को दुल्हन मेरे घर आके बैठी रहती थी, चलते चलते मेरा विवाह हो जाता था। अरे औरों की तो छोड़ो, मेरे जो साथ में रहने वाले बड़े भैया दाऊ दादा है ना, इनको भी पता नहीं चलता था कि मैं विवाह करने जा रहा हूँ। बोले मेरे बारात में तो मेरे भाई भी सम्मिलित नहीं हुए, मैं आपको कहाँ से बुलाता। ऐसे चलते फिरते जो जहाँ मिला वैसे उद्धार करके लेकर के चला आया वो।
लाला तुम्हारी लीला तुम ही जानो, बचपन से बड़े नटखटी हो तुम, बड़े चंचल चपल हो तुम। भगवान ने कहा भैया वो सब तो ठीक है, पर ये बताओ भाभी जी ने कुछ भेजा है कि नहीं? सुदामा जी ने कहा फिर घुमा फिरा के वही आ गए, कुछ नहीं भेजा भाभी जी, ऐसा तो हो नहीं सकता है, भाभी जी ने कुछ तो भेजा होगा मेरे लिए, बताओ क्या भेजा है भाभी? सुदामा जी सोच रहे हैं ये द्वारिका का राजा ये तो कुछ नहीं कहेगा, ये तो बड़ा सरल है मेरा मित्र, लेकिन इसकी पत्नियां बड़े बड़े राजघरानों की हैं, इनके सामने मैं 4 मुट्ठी चावल दूंगा तो क्या कहेंगी? सब मेरे मित्र की हंसी उड़ाएंगे, मजाक करेंगे। सुदामा जी ने बोले अपने हाथ को दबाया, बोले अपने जो हाथ में दबा रखा था चावल उसको और टाइट कर लिया। मित्र अपने हाथ को क्यों दबाए जा रहे हो? बोले ऐसा है ना कि मेरे हाथ में बड़ा दर्द हो गया है, लाठी पकड़े पकड़े। भगवान ने कहा लाओ लाठी मुझे दे दो और अपना हाथ दो, मैं तुम्हारे हाथ की सेवा कर देता हूँ, दबा देता हूँ, दर्द तुम्हारा खत्म हो जाएगा। सुदामा जी ने कहा नहीं मित्र, इतनी सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। अरे मित्र दो तो सही, मैं तुम्हारी सेवा कर दूं। महाराज ऐसा करते करते भगवान ने सुदामा जी जो हाथ में चावल की पोटली दबा रखे थे उसको भगवान ने जोर से खींच लिया, और जो सुदामा जी ने चावल की पोटली को खींचा, महाराज खींच के उसमें से बोले महाप्रसाद निकला चावल। भगवान ने एक मुट्ठी चावल लिया, अपने मुख में डाला और डालते सुदामा जी को बोले 1 लोक का राज्य दे दिया। दूसरी मुट्ठी चावल निकाला, भगवान ने खाया, बोले दूसरे लोक का राज्य दे दिया। तीसरी मुट्ठी चावल निकाल करके भगवान खाकर तीसरे लोक का राज्य दे दिए। चौथी मुट्ठी चावल भगवान खाने जा रहे थे कि रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, बस करिए प्रभु बस करिए। क्यों? अरे सब कुछ सुदामा जी को देख के खुद सुदामा बनना चाहते हैं क्या? सुदामा जी को सब देख के आप खुद सुदामा बन जाएंगे, इसलिए बस करिए। दूसरा भाव सुदामा जी कि चावल को खाने से रुक्मिणी जी ने क्यों रोका? बोले प्रभु चावल कच्चे हैं, ध्यान रहे तबीयत खराब हो जाएगी। और तीसरा भाव बोले इसलिए हाथ पकड़ लिया प्रभु, ये संत के द्वारा लाया हुआ महाप्रसाद है, ये प्रसाद अकेले नहीं हम लोगों को भी तो मिलना चाहिए ना। सब आप ही पा जाएंगे तो आपकी 16,108 रानियां तो मुंह देखते रह जाएंगे, तो प्रभु हमें भी प्रसाद मिलना चाहिए इस महापुरुष के हाथ का, थोड़ा थोड़ा हमें भी बांट दो। भगवान ने सबको प्रसाद बांटा। ये बताओ भैया मेरी भाभी जी ने मेरे लिए कुछ और संदेश भेजा है क्या? बोले हाँ एक बात कही थी सुशीला ने, जाके कृष्ण से कह देना 1 मास द्वैपाक में तो एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन ही मोए। भगवान ने कहा मित्र जाके कह देना भाभी जी से होनी थी सो है गई, अब नहीं ऐसी होए, होनी थी सो है गई अब नहीं ऐसी होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। भगवान ने 3 मुट्ठी चावल के बदले महाराज सुदामा जी को बोले सुदामापुरी का राजा बना दिया। भगवान ने दिया सुदामा जी को, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा कि मैंने इतना दे दिया, मैंने उतना दे दिया। क्यों? बोले भगवान देते हैं ना तो कभी नगाड़ा बजा करके नहीं देते हैं। हम लोग बोले 5 रुपए दान करते हैं तो नगाड़ा बजाते हैं, भगवान बोले छप्पड़ फाड़ के देते हैं, लेकिन कहने नहीं आते कि मैंने इतना दिया उतना दिया, बड़ी शांति पूर्वक भगवान दे देते हैं। सुदामा जी बोले सोने की द्वारिका में रहे, लेकिन 1 तोला भी सोना भगवान से मांगा नहीं। फेनवत बिस्तर पे सुदामा जी सोए, लेकिन इनको इस बिस्तर से आसक्ति नहीं हुई। द्वारिका के संपदा से सुदामा जी को कोई आसक्ति नहीं हुई। बोले द्वारिकापुरी के साथ भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए सुदामा जी ने कहा मित्र अब मैं चलना चाहता हूँ, तुम्हारी भाभी जी प्रतीक्षा कर रही होंगी, कब के गए अब तक आए नहीं, बच्चे घर पे प्रतीक्षा कर रहे होंगे, इसलिए मित्र अब मुझे जाने दो। भगवान ने कहा ठीक मित्र जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोक तो नहीं सकता ज्यादा, लेकिन भाभी जी को जाते जाते मेरा राम राम कह देना। ठीक है मित्र। सुदामा जी चले। बोले कहते सामान्य शिष्टाचार में तो कम से कम व्यक्ति अपने घर आए हुए अतिथि को एक धोती देकर तो विदा करता ही है, लेकिन भगवान ने वो भी नहीं दिया। दिखावे में भगवान ने सुदामा जी को एक धोती भी नहीं दी। सुदामा जी चलते चलते सोचने लगे अरे द्वारिकाधीश तो बड़ा कंजूस हो गया, एक धोती भी इसने नहीं दी विदाई में। मुड़ मुड़ करके सुदामा जी देखते अच्छा मित्र तुम्हें चलूं ना? बोले हाँ जाओ। राम राम। सुदामा जी फिर मुड़ करके देखते अच्छा मित्र तुम्हें चलूं ना? बोले हाँ। राम राम।
फिर सुदामा जी बोले बार बार द्वारिकाधीश के प्रति प्रेम उमड़ता है, अच्छा मित्र मैं चलूं ना? बोले राम राम। श्री सुदामा जी भगवान को प्रणाम करके भगवान को आशीर्वाद देकर के, प्रभु से आशीर्वाद लेकर के श्री सुदामा जी बोले विदा होकर के चले। प्रभु के स्वरूप को अपने हृदय में बसा करके, ठाकुर जी के स्वरूप को हृदय में बसाया। प्रेम हो गया है सुदामा जी को भगवान से। और महाराज एक बार भगवान का दर्शन जिसको हो जाए, भगवान से मिलन जिसका हो जाए, मिलने के बाद फिर महाराज बिछोड़ने की इच्छा नहीं होती। ठाकुर जी के दर्शन के बाद फिर ठाकुर जी को छोड़ने की इच्छा नहीं होती। सुदामा जी बोले इस प्रेम गली से निकल रहे हैं, बोले भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका से निकलते हुए कृष्ण को याद करते हुए जा रहे हैं। बड़ा सुंदर शब्दों ने वर्णन किया है महाराज। इस प्रेम के मार्ग में तो कोई बिरला ही प्रवेश कर सकता है, जैसे सुदामा जी ने किया। बड़ा सुंदर संत का भाव है। ये जो मार्ग है, प्रेम का मार्ग, प्रेम का पथ, जहां श्री सुदामा जी चले हैं, प्रेम नगर की डगरे है कठिन रे बटोही, न करना बसेरा पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। प्रेम
बोले हमारी सबसे कीमती संपत्ति क्या है? बोले मन। ये मन बोले रतन की तरह है। कभी ने कहा रे अनाड़ी, इस मन रूपी रतन को जतन से संभाल करके रखना, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े आए ज्ञानी और गुमानी यहाँ आकर के लुट गए, तुम कब लुट जाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कवि ने बहुत सुंदर भाव दिया इस भजन के माध्यम से। ये शरीर क्या है?
बोले टूटी नौका है, नौका यदि टूट जाए, छेद हो जाए महाराज, अगर नौका में पानी चला गया तो नौका डूब सकता है। ऐसे ही बोले ये शरीर भी नौका के समान है महाराज, जिसमें पाप रूपी पानी जाके डूब जाएगा। इसलिए सार क्या है, बादल विपद की अंधेरी रातें, बादल विपद की अंधेरी रातें, भजन सार सब झूठी दुनिया की बातें। हमारा संसार की जितनी बातें हैं सब झूठी है। सार क्या है, बोले भजन ही भगवान का सार है, भजन ही साथ जाएगा। श्री द्वारिकाधीश का भजन करो जैसे सुदामा जी ने किया महाराज। श्री कृष्ण हाँ द्वारिकाधीश करते हुए सुदामा जी लौट आए। सुदामा जी जब लौटे महाराज, जहाँ पे सुदामा जी की झोपड़ी कुटिया थी, बोले मंदिर वहां पे खड़ा है। मंदिर देख डरे है सुदामा, मंदिर देख डरे है सुदामा। यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, कंचन महल खड़ी। महाराज यहाँ तो मेरी टूटी झोपड़ी थी, यहाँ पर सोने का महल कैसा? वहाँ लोग सुदामा जी की जय हो, सुदामा जी महाराज की जय हो, सुदामा जी की जय जय जयकार कर रहे सब। सुदामा जी ने सोचा भूल से लगता मैं किसी सुदामा नाम के महाराज के राजा के नगर में आ गया। सुदामा नाम के कोई राजा होंगे, यहाँ से जल्दी दूर भगो भाई। इतने में देखा एक देवी वस्त्र अलंकार धारण करके आरती का थाल लेकर के आ रही है। सुदामा जी की जय हो, सुदामा महाराज की जय हो। देवी आई सुदामा जी के सामने खड़ी हुई। सुदामा जी चकित, तू कौन है? देवी प्रणाम किया, तुम कौन हो? अरे द्वारिकाधीश के पास क्या गए, अपनी पत्नी को भूल गए तुम? बोले हाँ मैं सुशीला हूँ। देवी ये मंदिर, ये सोने का महल, ये तुम्हारे शरीर पे ऐसे वस्त्र आभूषण ये सब कहाँ से आए? शायद आपको पता नहीं, ये सब आपके मित्र द्वारिकाधीश की कृपा है। सुदामा जी हो समझ गया। लौटते समय तो एक धोती नहीं दिया विदाई में, और इतना कुछ दे दिया, मुझे बताया भी नहीं। अब समझ में आया लोग तुम्हें घनश्याम क्यों कहते हैं। भगवान का एक नाम घनश्याम है। घनश्याम नाम के पीछे कारण क्या है? बोले लोग रात में सोए रहते हैं, घन आता है, बोले श्याम बन करके बरसा के चला जाता है। बादल आता है, बारिश करके चला जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता। बोले जब बारिश आती है ना, आकाश में जब बादल आते हैं तो बताने नहीं आते कि भैया उठो मैं बारिश करने जा रहा हूँ, अपने अपने घरों में जग जाओ, बाल्टी और आंगन में रख दो, पानी भर लो। नहीं, वो आता है बारिश करके चला जाता है। ऐसे हमारे ठाकुर जी का एक नाम घनश्याम है। बोले वो भक्तों को दे करके चले जाते हैं, बताते नहीं भक्तों को, चुपके से बारिश कर देते हैं। तो तुम घनश्याम लीलाधारी नटवर बहुत लीला करते हो। देवी ऐसा है ना कि धन की कामना तुम्हारे मन में थी, इसलिए तुम सोने के महल में रहो। तुम बोले हीरे की चटनी खाओ, सोने चांदी का दाल पियो, सोने की रोटी खाओ। मैं तो चला अब भजन करने, क्योंकि मुझे डर है इस संपदा में, इस सोने की महल में रह करके भजन तो मुझसे नहीं हो पाएगा। जो 2-4 माला जप लेता वो भी छूट जाएगा। मुझे इस बात की चिंता, इसलिए देवी मुझे जाने दो। भगवान ने समझाया बाद में सुदामा जी को, देखो मित्र मैंने संपत्ति दिया है, इस संपत्ति का तुम उपयोग करो, उपभोग मत करना। संपदाओं का, संपत्तियों का बोले उपयोग सही है, उपभोग नहीं होना चाहिए। सुदामा जी ने संपदा का उपयोग करते हुए, कृष्ण का भजन करते हुए अपने समय को बिताया। आज भी महाराज सुदामा जी का जो नगर है वो पोरबंदर गुजरात में स्थित है, अश्मावतीपुरी के नाम से जिसको हम जानते हैं। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को परम वितरागी ब्राह्मण सुदामा जी का चरित्र सुनाया और बताया, देवी परीक्षित जी ब्राह्मणों को कैसा होना चाहिए? बोले परम संतोषी होना चाहिए, भगवान के ऊपर भरोसा होना चाहिए, भगवान का भजन होना चाहिए, जीवन में निष्ठा होनी चाहिए। और हम सबको सुदामा जी की तरह बोले संपत्ति भले न हो लेकिन कृष्ण का नाम होना चाहिए हमारे जीवन में। आगे अनेक प्रसंगों का वर्णन श्री सुखदेव स्वामी ने परीक्षित जी के समक्ष किया। 9 योगेश्वर संवाद की व्याख्या की। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्रों को समझाया, बेटा
हमने सुना है द्वारिका में आने वाले संतों का तुम अपमान करते हो, आचमनी पंच पात्र लेकर के भाग जाते हो बेटा। हमने सुना है किसी का आसन लेके भाग जाते हो, किसी से मजाक करते हो, खिल्ली उड़ाते हो। बेटा एक बात मैं बता दूं, मैंने पहले ही तुम लोगों को समझाया था कि मैं ब्राह्मणों का अपराध करने वाले को कभी क्षमा नहीं करता हूँ, चाहे वो मेरे अपने ही बच्चे क्यों न हो। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिगड़ने का चांस तुम लोगों के पास बहुत ज्यादा है। बेटा तुम लोग सुंदर भी हो, सोने की द्वारिका में रहते हो, कृष्ण के पुत्र हो, इस नाते तुम्हारी प्रतिष्ठा भी बहुत है, लोग सम्मान भी बहुत करते हैं। लेकिन हमने सुना है आजकल तुम संतों का अपराध ज्यादा करते हो। अगर और ज्यादा बढ़ गया अपराध, तुम अगर संभले नहीं तो मैं बचा नहीं पाऊंगा। इसलिए बेटा हो सके तो संस्कारवान बनो, संतों का सम्मान करो, ब्राह्मणों की सेवा करो। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। जो अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, बोले उनकी आयु में वृद्धि होती है, उनका यश बढ़ता है, और बोले उनकी बुद्धि बढ़ती है, उनकी संपत्ति बढ़ती है, उनका बल बढ़ता है। इसलिए जीवन में सदैव बोले बड़ों का सम्मान करना सीखो बेटा, किसी का अपमान मत करो। द्वारिकाधीश के पुत्रों ने कहा पिताजी का आजकल यही काम है, जब देखो तब फुर्सत में रहते हैं ना, शिक्षा देने लगते हैं। तो स्वामी जी ने कहा, बोले जाको प्रभु ऋण दुख दे, ताकि मति पहले हर ले। जाको प्रभु ऋण दुख दे, ताकि मति देना चाहते, जिसका नाश करना चाहते हैं ना, उसकी मति बुद्धि पहले ही हर जाती है। फिर उसको अपने से बड़ों की बात अच्छी नहीं लगती, माता पिता की बातें उसे अच्छी नहीं लगती। माता पिता डांटते हैं तो महाराज उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो क्या कहते हैं, बोले माँ बाप है तो क्या डांटते ही रहेंगे, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भगवान कृष्ण के पुत्रों के मन में विकार आ गया, संतों का अपराध करना शुरू कर दिया। भगवान कृष्ण का सबसे छोटा पुत्र था सांब। सांब के पेट पर कपड़ा बांधकर और जनानी साड़ी पहना करके महाराज संतों के पास लेकर के गए थे भगवान कृष्ण के पुत्र। वहां पर वशिष्ठ जी, चवन, शरदमान, अत्रि जी, गौतम जी, भृगु जी इत्यादि सारे ऋषि विराजमान थे। संतों से पूछा, ये हमारी यदुवंश की नई बहू है, बताओ इसको बेटा होगा कि बेटी? अरे ये तो त्रिकालज्ञ महात्मा थे, 3 समय संध्या करने वाले, हमसे क्या छुप सकता है। संतों ने कहा, कृष्ण के पुत्र के पेट पे कपड़ा बांध के पूछने आए हो बेटा होगा कि बेटी? जाओ श्राप देते हैं, हम ऐसा कुशल पैदा होगा तुम्हारे पूरे खानदान का समूल नष्ट हो जाएगा। संतों का अपराध करते हो, संतों की परीक्षा लेते हो। अब महाराज कृष्ण के पुत्र आए, भगवान कृष्ण के पुत्र सच में जो साड़ी निकाला, देखा पेट पर से मूसल निकला। महाराज भगवान कृष्ण के बच्चों ने उस मूसल को पीस करके चूरा बना के समुद्र में डाल दिया। ये क्या करेगा हमारा? लेकिन समुद्र के किनारे एरका नाम की घास हो गई, कुछ टुकड़ों को मछली ने निगल लिया। धीरे धीरे बोले भगवान श्री कृष्ण के परिवार में विकार आने लगा, सब आपस में लड़ने लगे, आपस में सब महाराज कटने लगे, मरने लगे, विरोध करने लगे एक दूसरे का। द्वारिका का पूरा अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गया। अब बोले एरका नाम की जो घास थी वो इतनी नुकीली थी, उसको उखाड़ करके सब एक दूसरे को मारने लगे। और ऐसे करते करते सारे यदुवंशियों का नाश हो गया। बलराम जी शेष अवतार लेकर के अपने धाम को प्रस्थान कर गए। अब भगवान के भी धाम जाने का समय नजदीक आ रहा है। प्रभु ने उद्धव जी को एक दिन बिठाया। उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आप इस धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे, लेकिन अब आप जा रहे हैं इस धरती पर से, कृपा करके बताइए आपके जाने के बाद धर्म किसकी शरण में जाएगा?
भगवान ने उद्धव जी को बहुत सुंदर उपदेश दिया। विदुर जी के चरित्र को सुनाया उद्धव जी को। बोले उद्धव, आप यहाँ से बद्रिका आश्रम प्रस्थान करो, रास्ते में आपको विदुर जी मिलेंगे। विदुर जी जब मिले तो उनसे कह देना कि मेरी लीला श्रवण करने के लिए वो मैत्री ऋषि के पास चले जाएं। और बोले उद्धव जी के देखते देखते बोले भगवान के शरीर से एक दिव्य ज्योत निकला। उद्धव जी ने पूछा, प्रभु आपके जाने के बाद जीव किसके शरण में जाएगा? भगवान ने उत्तर में बोले यही किया। भगवान के शरीर से दिव्य ज्योत निकला और वो श्रीमद् भागवत महापुराण में जाकर के समाहित हो गया। भगवान ने उद्धव जी को उपदेश दे दिया, उद्धव मेरे जाने के बाद संसार के प्रत्येक जीव बोले भागवत जी की शरण में जाए तो उसका कल्याण हो जाएगा। भागवत क्या है? बोले भगवता प्रोक्त इति भागवत, जो भगवान का स्वरूप है वो वही है भागवत महापुराण। जो भगवान की वाणी से कही हुई बात है वही है भागवत। भागवत का मतलब क्या है? बोले जो भगवान का है वो भागवत है, और भगवान जिसके है बोले वो भागवत है। कई अर्थ है। और इसीलिए जो सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर लेता है ना महाराज, उसे कभी नरक नहीं भोगना पड़ता। अपने प्रारब्ध के अनुसार कर्म को भोगने के बाद वो ठाकुर जी के चरण में जाता है। और जो भागवत की कथा सुनकर के भगवान से प्रेम कर लेता है वो तो भगवान के चरण शरण में ही वास करता है। इसलिए अपने पूरे जीवन में एक बार कम से कम भागवत जी की कथा वर्ण लेकर के अपने दरवाजे पर अवश्य सुन लेना चाहिए। दरवाजे पे जगह नहीं तो किसी देवालय में सुनो तो वो तो अति उत्तम है महाराज। देवालय में नहीं तो किसी तीर्थ पर अगर कथा हो, अयोध्या, वृंदावन, काशी, हरिद्वार, मथुरा, बद्रिका आश्रम, जगन्नाथपुरी, द्वारिका में, तो वहां जाकर के कथा सुन लीजिए। बोले दरवाजे पे 10 गुना मिलेगा, तीर्थ में लाख करोड़ गुना फल आपको मिलेगा। इसलिए तीर्थ में भी कथा सुननी चाहिए। एक और निवेदन मैं आपसे कर दूं, हमारे निज निवास श्री राम अयोध्या जी में कार्तिक के महीने में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा साथ ही श्री राम कथा का आयोजन किया गया है कार्तिक के महीने में। तो आप सबों में जिनकी भी इच्छा हो, जो हमारे बड़े अग्रज हैं श्री कृष्ण निराला तिवारी जी, उनके मुखारविंद से भागवत महापुराण की कथा होगी और अपने द्वारा श्री रामचरितमानस की राम कथा होगी। तो आप सबों में जिनको भी कथा सुनने की इच्छा हो, तीर्थ में जाकर के आप सभी संपर्क कर सकते हैं और तीर्थ में एक बार आकर के अवश्य कथा सुनिए। तीर्थ में कई लाभ होते हैं कथा सुनने से। गंगा का स्नान होता है, फिर तीर्थ भूमि में वास होता है, ठाकुर जी का दर्शन और साथ में बोले ठाकुर जी की लीला सुनने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए एक बार अवश्य भागवत की कथा, रामचरितमानस की कथा अवश्य सुननी चाहिए। उद्धव जी को भगवान ने समझाया। उद्धव जी वहां से उठे और विदा हो गए बद्रिका आश्रम की ओर। अब भगवान ने उद्धव जी से कहा, उद्धव अब मेरे भी जाने का धीरे धीरे समय नजदीक आ रहा है, मैं भी अपने धाम को चलना चाहता हूँ। भगवान वहां से उठे और द्वारिका में ही प्रभास क्षेत्र है। आप द्वारिका दर्शन करने जाएंगे तो सोमनाथ जाते समय बीच रास्ते में पड़ता है प्रभास क्षेत्र, जहाँ पर भगवान गए और बहेलिये ने भगवान के चरण में तीर मारा। बोले जिस चूड़ा को पीस करके भगवान श्री कृष्ण के बच्चों ने समुद्र में डाला था, कुछ अंश को मछली ने निगल लिया था, उसको मछुआरे ने पाया, वो बहेलिये के हाथ में आया। महाराज उस लोहे के अंश से बहेलिये ने धनुष और बाण बनाया, अपने धनुष पर बाण को सजाया, बहेलिये को लगा कि शायद कोई मृग है, मैं उसको मारने जा रहा हूँ, लेकिन परमात्मा के पद की चंद्रिका ऐसी है। बोले सब चकित हो जाते हैं। बहेलिये ने चलाया मृग को मारने के लिए, लेकिन वो आकर के भगवान के चरण से स्पर्श हुआ। दिव्य विमान आया भगवान के लिए। भगवान ने कहा, तुमने मेरा काम किया है, मेरी लीला में तुम सम्मिलित हुए हो, मैं अपने जाने से पहले तुमको अपने धाम में भेजना चाहता हूँ। विमान में भगवान ने बहेलिया को बिठाया और बहेलिया भगवान के धाम को चला गया। अब हमारे ठाकुर जी भी अपनी पत्नियों को लिए और वहां से महाराज कुछ पत्नियों को बोले, कहा कि आप इनको लेकर के जाओ, राधा रानी से मिला दो वृंदावन में।
अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को लेकर के जा रहे थे राधा रानी से मिलाने के लिए। रास्ते में भगवान बहेलिए का रूप लेकर के आए, अपनी पत्नियों का हरण कर लिया प्रभु ने, और वहां से बोले शव को लेकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। भगवान तो चले गए। अब बोले श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं, परीक्षित भगवान जब अपनी लीला संपन्न करके अपने धाम को चले गए तो हे परीक्षित, तुम्हारे 5 बाबा पांडव बोले अर्जुन आए द्वारिका से हस्तिनापुर। जैसे तुम्हारे बाबाओं को पता चला कि कृष्ण अपनी लीला संपन्न करके अपने धाम को चले गए, बोले उनके जाते ही तुम्हारी परदादी कुंती ने अपना शरीर त्याग दिया। तुम्हारे 5 बाबा तुम्हें सिंहासन पे बिठा करके एक एक करके वो भी स्वर्ग आरोहण कर गए। छोटे से परीक्षित तुमको सिंहासन पर बिठाया उन्होंने, और फिर तुमने मंत्रियों के संरक्षण में राज्य कार्य सीखा। धीरे धीरे बड़े हुए, तुम्हारा विवाह हुआ, पत्नी आई, बच्चे हुए, प्रजा पालक राजा हुए, बड़े धर्मात्मा हुए, भगवान के भजन करने वाले हुए। एक दिन रास्ते में कलयुग से तुम्हारी मुलाकात हो गई। 4 स्थान तुमने दिया कलयुग को। पहला बोले जहाँ पे मदिरा पिया जाता हो, जहाँ जुआ खेला जाता हो, जहाँ पर स्त्री गमन होता हो और जहाँ हिंसा होता हो, ये 4 जगह दिया तुमने। 5वां सोने में दिया कलयुग को। और संजोग से तुम जब अपने राज्य में आए, तुमने मुकुट उठाकर पहना, बोले कलयुग तुम्हारे मुकुट पे सवार हो गया। और कलयुग के प्रभाव से तुमने समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प लपेट दिया। समीक ऋषि ने तुम्हें, समीक ऋषि के पुत्र ने तुम्हें श्राप दे दिया। आज से ठीक 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। परीक्षित तुम घबराए बिल्कुल नहीं। एक एक करके संत तुम्हारे घर आने लगे। उसी सभा में मैं भी आया। परीक्षित तुमने मुझे प्रणाम किया और प्रणाम करके डायरेक्ट प्रश्न कर दिया, कृपा करके बताइए महाराज, 7 दिनों में जिसकी मृत्यु हो जाने वाली हो, ऐसे व्यक्ति को ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाए और उसका कल्याण हो जाए, जीवन और जन्म दोनों सुधर जाए। हजारों प्रश्न तुमने मुझसे किए, मैंने तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। 7 दिन तक अनवरत कथा चली। तुमने बहुत प्रेम से परीक्षित कथा को श्रवण किया। अब बोले कथा विश्राम की ओर है, अब मैं भी प्रस्थान करने वाला हूँ। परीक्षित अब मैं पूछना चाहता हूँ, ये बताओ क्या तुम मरोगे? बताओ। 7 दिन पहले तुमने मुझसे पूछा था कि गुरुदेव मरने वाले के कल्याण का मार्ग क्या है। अब 7वें दिन बाद 7वें दिन मैं तुमसे पूछता हूँ, परीक्षित क्या तुम मरोगे? परीक्षित जी ने तनिक भी विचार नहीं किया, तुरंत बोल पड़े, गुरुजी मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मैं मरूंगा कैसे? मैंने कभी जन्म लिया ही नहीं था तो मैं मर कैसे सकता हूँ? और गुरुदेव जो मैं हूं ना वो मर नहीं सकता है, और जो मर सकता है वो मैं हूं नहीं। तुम कौन हो? परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, और आत्मा तो चैतन्य है, चिन्मय है, अविनाशी है। आत्मा को न कोई मार सकता है, न कोई काट सकता है, न कोई छेद सकता है, न कोई जला सकता है, न कोई बहा सकता है, न कोई फेंक सकता है। बोले आत्मा पर कभी कोई प्रहार कर ही नहीं सकता है। तो मैं तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन सहज अमल सुख राशि, मैं तो ईश्वर का अंश आत्म तत्व हूँ। मुझे न कोई मार सकता है, न काट सकता है, न छेद सकता है, न जला सकता है, न जल में बहा सकता है। मैं आत्मा हूँ। और ये शरीर गुरुदेव जानते हैं क्या है? बोले 7 दिन पहले परीक्षित जी को सुखदेव जी समझा रहे थे, अब 7वें दिन बोले परीक्षित जी सुखदेव जी को समझाने लगे। गुरुदेव जानते हैं ये शरीर क्या है? बोले शरीर कपड़ा है। जिस प्रकार से कपड़ा पुराना हो जाता है तो हम पुराने कपड़े फेंककर पुराने कपड़े किनारे रख करके नए कपड़े पहन लेते हैं लेकर के, ऐसे भगवान ने शरीर रूपी कपड़ा दिया है हम लोगों को। जैसे ये शरीर रूपी कपड़ा पुराना हो जाता है, बोले बूढ़े हो जाते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशरथहीनम चाचम तुंडम वृद्धो याति कृत्वा दंडम तदभिन्मुच्यते आशा पिंडम भजगो बिंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शरीर गल जाता है,
बाल पक जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, हाथ में लाठी आ जाता है, आंखों से कम दिखाई देने लगता है, चरण रखते कहीं और रख कहीं और देते हैं। बोले ऐसी स्थिति में भगवान सोचते हैं कि अब उद्धार करना जरूरी है। सो बोले अब पुराने कपड़े हटा करके नए कपड़े दे देते हैं भगवान। तो शरीर तो कपड़ा है, ये शरीर बदलता रहता है, आता जाता रहता है। सब मिलते हैं यहीं पर कपड़े बदल बदल के, कपड़े बदल बदल के सब एक दूसरे से मिलते हैं गुरुदेव। एक होता है आकाश और एक होता है, बोले एक होता है घटाकाश और एक होता है महाकाश। जैसे घड़ा फूट गया, घटाकाश फूटता है तो महाकाश में मिल जाता है, ऐसे ही गुरुदेव बोले ये शरीर रूपी घट जब फूटता है तो परमात्मा रूपी महाकाश में ये जाकर के मिल जाता है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी की बातों को सुन करके बड़े प्रसन्न हुए और कहा, परीक्षित अब कथा मेरी सफल हो गई। जिसलिए तुमने कथा का आयोजन किया था, जिस कारण तुमने मुझे बुलाया था, बोले वो कारण सफल हो गया। तुम्हारे मन में बोले सारी बात समझ में आ गई। अब परीक्षित मैं जाना चाहता हूँ। सुखदेव जी महाराज उठे और वहां से जो चलने के लिए तैयार हुए, परीक्षित जी ने उठ करके सुखदेव जी के चरणों की पूजा की, माथे पे तिलक लगाया, आरती किया और अब विदाई कर रहे हैं। बोले संत की विदाई बड़ी कष्टदायी होती है। संत जब हमारे घर आते हैं, हमारे नगर में आते हैं, बड़ी खुशी होती है, लेकिन जब जाने लगते हैं महाराज, गुरुदेव की जब विदाई होती है ना तो बड़ा कष्ट होता है। बोले श्री सुखदेव जी जब वहां से जाने लगे, परीक्षित जी को बड़ा कष्ट हुआ, रोते रोते विदा किया। यहाँ न कोई संग्रह है न कोई विग्रह है। श्री सुखदेव जी महाराज उठे और उठ करके बोले इस सभा में बड़े बड़े ऋषि बैठे, च्यवन, शरदमान, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम जी, वेद व्यास जी, पराशर जी, शक्ति मुनि तो है नहीं, सबके बीच श्री सुखदेव जी महाराज उठे और उठ करके सबको वंदन करके वहां से चले गए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब महाराज सुखदेव जी के जाने के बाद श्री परीक्षित जी महाराज के भी जाने का समय आ गया। जैसा कि श्राप लगा था, ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प आएगा और आकर के डसेगा परीक्षित जी को। तक्षक सर्प आया तो सही, लेकिन इस तक्षक की इतनी क्या औकात जो परीक्षित जी महाराज को स्पर्श भी कर सके, डस सके। केवल चरण में स्पर्श किया, उस तक्षक को भी भगवान के धाम की प्राप्ति हुई, क्योंकि ऐसे दिव्य महापुरुष को उसने स्पर्श कर लिया जिसने 7 दिन तक बैठकर गोविंद की कथा का पान किया है, जो 7 दिनों तक भगवान की भक्ति में डूबा रहा। ऐसे परीक्षित जी के स्पर्श से वो सर्प भी भगवान के धाम को गया और परीक्षित जी के लिए दिव्य विमान आया। परीक्षित जी विमान में बैठे भगवान के धाम को प्रस्थान किए। परीक्षित जी का पूरा शरीर पुष्प बन करके वहीं पर गिर गया। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। जयकारा थोड़ा और जोर से लगाइए। कथा विश्राम की ओर है। अब तो इस कथा से श्री सुखदेव जी महाराज की भी विदाई हो गई और परीक्षित जी की भी विदाई हो गई। अब हम लोगों की विदाई बाकी है। अब यहाँ के श्रोता इस कथा के बाद अपने अपने घर जाएंगे और वक्ता अपने घर जाएंगे। तो अब श्रोता और वक्ता दोनों की विदाई आपके मर्ची गांव से होने वाली है। श्रोता तो मर्ची गांव में ही रह जाएंगे, लेकिन हम लोग अपने अपने घर की ओर अब प्रस्थान करेंगे बड़े लंबे दिनों के बाद में। नियमतः अब कथा विश्राम होने वाली। आप सबों को इस व्यासपीठ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहती हूँ। आज बहुत दिव्य दिन है। आप लोगों ने आज श्री माधव ब्रह्म बाबा जी का बहुत सुंदर उत्सव मनाया। ठाकुर जी का मनोरथ है, ये ठाकुर जी का उत्सव है। इतने हर्षोल्लास से आज सुबह में माधव बाबा जी की शोभा यात्रा निकली, साथ में पूजन और फिर दुग्धाभिषेक। मैंने सुना कि पूरे गांव वालों ने अभिषेक किया। इतनी श्रद्धा आप लोगों की माधव बाबा जी के ऊपर है। भगवान करे आपकी ये श्रद्धा सदैव बरकरार रहे,
हनुमान जी के चरणों में, भगवान श्री भोलेनाथ के चरणों में और भगवान की कथा में आपकी प्रीत बनी रहे, यही भगवान से मेरी प्रार्थना है। इस व्यासपीठ से एक बार इस कमेटी के सभी सदस्यों को मैं इस व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहूंगी। नाम मुझे सबका नहीं पता, एक दो लोगों का नाम पता है, लेकिन जितने भी युवा पीढ़ी, सबसे बड़ी बात यह है महाराज कि आज के समय में बोले हमारे समाज की युवा पीढ़ियों को आगे आने की आवश्यकता है, क्योंकि अब धर्म का बोझ जो है, धर्म का जो भार है वो युवा पीढ़ी के कंधे पर है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के जो युवा भाई लोग हैं वो बड़े जागरूक हैं धर्म के प्रति। ऐसे सभी युवाओं के लिए एक बार आप लोग जोरदार ताली बजाइए। जिस समय में महाराज लोग कहते हैं खेलने खाने का उम्र है, जिस समय में लोग महाराज सोने में व्यस्त रहते हैं, जिस समय लोग केवल पैसा कमाने में व्यस्त रहते हैं, ऐसे समय में यहाँ के युवा भाई लोग धर्म के लिए अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, भगवान के लिए और भगवान की कथा के लिए समय व्यतीत कर रहे हैं। आपको जितना भी धन्यवाद दिया जाए कम है, एक बार और जोरदार ताली के लिए बजा दीजिए। और पूरी श्रद्धा के साथ में लगे हुए, ऐसा नहीं कि बस कोरम है तो पूरा कर दिया चलो, नहीं। हमने देखा कि इस कमेटी में जितने युवा भाई हैं, जितने सदस्य हैं, सबके मन में बड़ी श्रद्धा है कथा को लेकर के, इस मंदिर को लेकर के, इस मंदिर के उत्सव को लेकर के। तो भगवान करे कि ऐसी ही श्रद्धा के साथ में आप प्रत्येक साल उत्सव मनाते रहे। हमने सुना प्रत्येक साल लगभग 26 मई को माधव बाबा जी का उत्सव मनाया जाता है, और इस कथा का आयोजन जो है लगभग ये 2-3 साल पहले हो चुका है। इस कथा की बात 2-3 साल पहले से फिक्स हो चुकी थी, लेकिन 2 साल तक कोरोना में ही बीत गया, तो उसी में ये डेट टलता गया। लेकिन इस बार भगवत कृपा से ये समय स्थायी हुआ और आपके गांव में 7 दिनों तक अनवरत भगवान की कथा चली। आप लोगों ने भगवत कथा में गोता लगाया, बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद के पात्र। एक बार आप सभी लोग अपने लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। और साथ ही साथ जाते जाते मैं ये भगवान से प्रार्थना करके जाऊंगी कि प्रत्येक साल भगवान आपके ऊपर ऐसी कृपा बनाए और ऐसी संपन्नता आपको दे, क्योंकि आप सभी संपन्न रहेंगे तभी तो बार बार कथा का आयोजन कराएंगे। तो भगवान आपको इतना धन राशि से भर दे, इस गांव को इतना संपन्न बना दे कि गांव वाले प्रत्येक साल भगवान की कथा का आयोजन करते रहे। कभी भागवत कथा, कभी राम कथा, कभी शिव पुराण की कथा, कभी भक्तमाल की कथा। जरूर नहीं प्रत्येक साल मैं आऊं, लेकिन जब भी मुझे भी आने का कभी मौका मिला आपके गांव में, तो फिर कभी आपको राम कथा भी सुनाएंगे, कभी भक्तमाल की कथा भी सुनाएंगे, और ठाकुर जी ने कृपा बरसा दिया तो शिव पुराण की कथा भी आपको सुनाएंगे आपके गांव में आकर के। बस आप मुझे भी आशीर्वाद दो। आपको तो इस व्यासपीठ से मैं आशीर्वाद दूंगी, मैं क्या, मेरे ठाकुर जी आशीर्वाद आपको दें कि आप लोगों के जीवन में ठाकुर जी की भक्ति बढ़े और सदैव मंगलों की बारिश होती रहे। पर मुझे आप सभी मिलकर के आशीर्वाद दीजिए कि मेरा ये सारा जीवन ठाकुर जी की कथा में बीते, ठाकुर जी का गुणगान करते हुए बीते, क्योंकि इस वाणी की सार्थकता और जीवन की धन्यता इसी में है कि ठाकुर जी में समय बीते, वाणी से उनकी लीला का मैं गान करूं, उनका नाम लेती रहूं, और ऐसे करते करते ये जीवन बीत जाए। साथ ही एक बार जोरदार ताली हमारे तीनों भाइयों के लिए बजा दीजिए। और घर पे हमारे बड़े भैया मन्नू भैया जी, बहुत सुंदर, सरस्वती की कृपा आपके गले में है, सरस्वती का साक्षात वास है। इतनी सुंदर गायकी और वादकी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। बीच में बैठा छोटा भाई हमारा, उसके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाइए। और सबसे पीछे बैठे हमारे रवि भैया जी, इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाइए। आप तीनों का सुंदर संजोग मुझे मिला, और इस बनी संचार यंत्र के माध्यम से पहले तो 2 दिनों तक परेशानी हुई थी, लेकिन इसके बाद आपकी व्यवस्था ऐसी रही, कहीं भी कोई कष्ट नहीं हुआ मुझे। तो इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए, क्योंकि इनके माइक के माध्यम से ही पूरे गाँव में भगवान के नाम का प्रचार हुआ है। साथ ही आप सबों का बहुत प्रेम मुझे मिला। जिस परिवार में मैं रुकी उस परिवार में भी मुझे सबका बहुत प्रेम मिला। आप सभी ग्रामवासियों का मुझे प्रेम मिला। और इस व्यासपीठ से जाते जाते मैं अपने माता पिता के चरण कमल में भी प्रणाम करूंगी। मेरी माता जी और मेरे पिताजी, जिनकी वजह से मैं इस व्यासपीठ में बैठी हूँ, ऐसे मातृ पितृ चरण कमल में मेरा बारंबार नमन है।
मैं जितनी भी महिमा गाऊं कम है, क्योंकि माँ तो माँ होती है, माँओं का क्या कहना, माँ तो माँ होती है, पर माँओं का क्या कहना, पर मेरी माँ जो है बोले अपनी माँ का क्या कहना। इसलिए माँ की महिमा, बोले महिमा शब्द में खुद माँ है, माँ के लिए जो कहूँ वो कम ही है। एक कवि बोले माँ की महिमा लिखने बैठा, वो कहता है माँ तुम सूरज हो। कभी ने कहा नहीं नहीं, सूरज भी छोटा पड़ जाएगा। क्यों? सूरज में तो सूरज तो तपाता है, पर मेरी माँ की ममता ने मुझे तपाया है। कभी कहता है माँ तुम चंद्रमा हो, कभी ने कहा चंद्रमा में दाग है, पर मेरी माँ की ममता में कहीं कोई दाग नहीं है। कभी ने कहा माँ तुम समुद्र हो, अरे समुद्र का जल तो खारा होता है, पर मेरी माँ की ममता में कहीं कोई खारापन नहीं है। कभी ने कहा माँ तुम सूरज से भी बढ़ के हो, तुम चंद्रमा से भी बढ़ के हो, तुम तो समुद्र से भी बढ़ के हो, माँ तुम ब्रह्मा हो क्या? बोले नहीं नहीं, ब्रह्मा में विष्णु नहीं समा सकते। तो तुम विष्णु हो क्या? बोले नहीं, विष्णु में महेश नहीं समा सकते। माँ तुम तो ब्रह्मा विष्णु तीनों से बढ़ करके हो, क्योंकि एक माँ की ऐसी क्षमता है जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बालक बना के पालने में डाल के झूला झूला देती है। इसलिए माँ की महिमा कोई कहाँ तक वर्णन कर सकता है। महिमा में से माँ निकाल दो, कोई अर्थ बचेगा क्या? किसी ने कहा चाहे कहो महात्मा, चाहे कहो आत्मा, चाहे कहो धर्मात्मा, और चाहे कहो परमात्मा, सब में समाई हुई है माँ। महात्मा, धर्मात्मा, परमात्मा, आत्मा सब में माँ है। इसलिए जब जब टूटा मेरा खिलौना, मुझसे पहले तू रोई ओ माँ, तेरी तुलना किससे करूँ माँ, तुझसा और न कोई, तेरी तुलना किससे करूँ माँ, तुझसा और न कोई। जब जब टूटा मेरा खिलौना, मुझसे मिलता है सुख सारा,
भगवान की महाराज सबकी तुलना कर सकते हैं, लेकिन माँ की तुलना कोई किसी से कर ही नहीं सकता है, क्योंकि माँ तो माँ होती है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ, परम सौभाग्यशाली, मुझे ऐसे माँ बाप मिले, ऐसा संस्कार मिला, संतों का आशीर्वाद मिला। विशेष क्या वर्णन करना, जो है आपके सामने है। बस ऐसे माँ बाप का मुझे आशीर्वाद मिलता रहे, ये आप सभी ठाकुर जी से प्रार्थना करें। एक बार पुनः आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जाते जाते मैं यही कहूँगी, हंसते रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठाकुर जी में मन लगाए रहिए और ठाकुर जी की कथा सदैव सुनते रहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मेरी वाणी विश्राम करूं, इसके पूर्व आइए एक भजन माँ के चरणों में समर्पित। माँ का आदेश आया है, तो उसके बाद फिर वाणी विश्राम होगी। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं, खजाना जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। ये भजन उस प्रत्येक माँओं के लिए मेरी तरफ से समर्पित है, जिन्होंने अपने बालकों को जन्म दिया, बड़े कष्ट के साथ में पाल पोष कर बड़ा किया, अपने अरमानों को महाराज दूर करके अपने बच्चों के सपनों को पूरा किया। ऐसे सभी माँओं के चरण में मेरी ओर से ये भजन समर्पित। उसके बाद फिर आरती और वाणी विश्राम करते हैं। पहले तो तेरी माँ ने
जिसने तुझे जन्म दिया है और ना ही कोई देवी देवता है। क्यों बोले जब तक माँ बाप है सब कुछ उसके लिए माँ बाप ही है। कौन है? माँ बाप से बड़े कोई नहीं है दूजा। सभी लोग मिलकर के नियम के अनुसार भागवत जी के 2 श्लोकों का गान करेंगे। उसके बाद फिर आरती और वाणी विश्राम होगी। आगे आगे हम बोले, पीछे से आप सभी लोग बोलेंगे। नियमतः भागवत जी की कथा जब विश्राम होती है तो जो पूरे भागवत का सार है बोले वो है भगवान का नाम। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे, भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमना प्रणामो दुःखशमना तं नमामि
परम स्तम नमामिं हरिं परम स्तम नमामिं हरिं परम। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जितने लोग मानते हो कि राधा रानी हमारी धन है, सार सर्वस्व है, दोनों हाथ ऊपर करके भाव से सभी लोग झूमते हुए गाएंगे। अब कथा विश्राम की ओर है, इसलिए सभी लोग गाले मस्ती में। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर भगवान की मंगलमय आरती करेंगे।